everyone, welcome to AVN Knowledge. In the last video I told you about function of garments and today I will teach you about element of art. Elements of art are divided into four parts: line, color, texture and shapes. Lines are divided into three parts: vertical line, horizontal line and diagonal line. टेक्सचर एंड कलर एंड शेप। जब क्लॉथ्स बनाते समय जब लाइंस का यूज़ किया जाता है तो वर्टिकल लाइन का यूज़ क्लॉथ की लेंथ को बढ़ाने के लिए किया जाता है और इस तरह के क्लॉथ जो टॉल पर्सन होते हैं ना, लंबे व्यक्ति, वो पहनते हैं। और जो ये लाइंस है ये बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम आती हुई दिखाई देती है। अब सेकंड आता है इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का सिंबल क्या होता है? ये रेस्ट और रिलैक्सेशन को दर्शाता है। अब इन लाइंस में तो था कि ये टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दिखाई दे रही थी। हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट जाती हुई दिखाई देती है। और ये है थर्ड डायगोनल लाइन। ये डायगोनल लाइन ये लेंथ को इंक्रीज करती है और विड्थ को डिक्रीज करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इंक्रीजिंग इन लेंथ एंड डिक्रीजिंग विड्थ, यानी ये लेंथ लंबाई को तो बढ़ा देती है और चौड़ाई को कम करती है। कौन सी लाइन? डायगोनल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या करती है कि ये जो इसका सिंबल क्या है, रेस्ट और रिलैक्सेशन का है। और जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपने जब अपन अपनी आईज से देखते हैं तो ये मूव किधर करती है? लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। इस तरह से अपनी आईज मूव करेगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से आपको दिखाई देगी तो आपकी जो आईज का मूवमेंट होगा वो भी लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होगा। और ये जो लाइंस है ये है वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस होती है टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप। तो जब आईज भी मूव करेगी तो वो देखते वक्त बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम दिखाई देगी। वर्टिकल लाइंस के जो क्लॉथ्स है इनका यूज वो पर्सन करते हैं जिनकी लेंथ कम होती है, यानी लंबाई कम होती है। जिनकी लंबाई कम होती है और वो अपने आप को टॉल मतलब लंबा दिखाने के लिए वर्टिकल लाइन के क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं, जिससे क्या उनको पहनने के बाद उनकी जो हाइट है ना वो ज़्यादा दिखाई देती है। और जो हॉरिजॉन्टल टाइप की जो लाइंस होती है, इन लाइंस का यूज़ जब क्लॉथ में किया जाता है तो इस टाइप के क्लॉथ्स वो पर्सन यूज़ करते हैं जो पतले होते हैं। क्योंकि अगर फैटी पर्सन इस तरह के हॉरिजॉन्टल लाइन के क्लॉथ का यूज़ करेगा पहनने में तो वो और फैटी नज़र आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन के जो क्लॉथ्स है इनका यूज़ जो पतले व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो थोड़े अच्छे हेल्थ में अच्छे दिखाई दे। और वर्टिकल लाइंस के क्लॉथ का यूज़ वो करेंगे जिनकी हाइट कम है ताकि वो अपने आप को लंबा दिखा सके। अब इसमें एलिमेंट ऑफ आर्ट के अंदर सेकंड टॉपिक है कलर। लाइन का तो अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसका मेन जो प्रिंसिपल होता है वो लाइन का है। फर्स्ट जो मेन प्रिंसिपल है वो लाइन है और सेकंड प्रिंसिपल कौन सा है? कलर। अब जैसे रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ब्लैक है, वाइट है, ये डिफरेंट कलर है। इन कलर्स का अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है जब क्लॉथ या गारमेंट तैयार होता है। बिना कलर के तो कोई गारमेंट्स पहना नहीं जा सकता क्योंकि बिना कलर के आपको कोई क्लॉथ पसंद भी नहीं आएगा। अब जैसे कलर का भी अपना अपना एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसे ब्लैक कलर है, ये आपकी सैडनेस, एंगरनेस को शो करता है। वाइट कलर पीस को शो करता है। ग्रीन कलर हैप्पीनेस को या चारों तरफ हरियाली को शो करता है। रेड कलर है वो आपकी एंगरनेस को शो करता है। इसलिए ये डिफरेंट कलर का अपना अपना रोल होता है। जो ये एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है उसके अंदर फर्स्ट तो था लाइन, जिसमें आपको 3 लाइंस के बारे में मैंने बताया था। सेकंड था कलर। अब थर्ड है इसमें टेक्सचर। द आउटर अपीयरेंस ऑफ द फैब्रिक इज कॉल्ड टेक्सचर। टेक्सचर मतलब जब आप कपड़े को मार्केट में देखते हो तो उसको हाथ में लेने के बाद उसको टच करने, जो अब आप उसको टच करते हो तो टच करने से आपको उसकी स्मूथनेस, रफनेस, ब्राइट और सॉफ्टनेस के बारे में पता लगता है। अगर आप उसको टच करने के बाद इसको पता कर पा रहे हो कि ये स्मूथ है, ये रफ है या ब्राइट है या सॉफ्ट है, तो ये आउटर अपीयरेंस ही तो है कि आप उसको टच करने के बाद फील करके पता कर रहे हो कि वो कपड़ा किस तरह का है। तो ये वर्क करता है टेक्सचर। अब अदर शेप्स, जब भी कोई डिज़ाइन बनाई जाती है तो केवल लाइंस से भी नहीं बनती, केवल कलर का होना भी जरूरी नहीं है। इन कलर, लाइंस और टेक्सचर के साथ साथ उसके अंदर शेप्स का भी एक अपना इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब शेप्स बनाते हैं तो देखो सर्कल है, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है और स्क्वायर है। ये इन डिफरेंट शेप्स को आप देखो, इन डिफरेंट शेप्स का यूज कर करके डिफरेंट डिजाइन्स बनाई जाती है। अब इसके अंदर भी किसका यूज हो रहा है? स्लैटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। इन डिफरेंट लाइन का यूज हुआ
इधर ये कर्व लाइन का यूज करके सर्कल बनाया था। जो कर्व लाइन से कर्व डिजाइन बनेगी, राउंड शेप बनेगा, और स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल से डिफरेंट शेप्स बनेंगे, और डिफरेंट शेप्स से डिफरेंट डिजाइन तैयार होगी, और डिफरेंट डिजाइन तैयार होगी तो कपड़े के ऊपर आपको डिफरेंट डिजाइन दिखेगी। तो अलग अलग वैरायटी के जो क्लॉथ्स है वो आपको मार्केट में दिखाई देंगे। अगर एक ही शेप और एक ही लाइन के क्लॉथ आपको मार्केट में मिलेंगे तो आप उनको लेने में या उनको देखने में इंटरेस्ट नहीं रखोगे। इसलिए जब भी क्लॉथ तैयार किया जाता है तो उसको बनाने से पहले उसमें लाइन, कलर, टेक्सचर और शेप, इन सबका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसलिए इनको एलिमेंट ऑफ आर्ट्स के अंदर शो किया गया है कि जब कपड़ा बनाते हैं, जो क्लॉथ तैयार होता है, तो उसके अंदर लाइन, कलर और टेक्सचर और शेप का अपना इम्पोर्टेंट रोल है। और शेप्स के अंदर भी कोई वन शेप ही नहीं होता, डिफरेंट शेप्स होते हैं। और ये जो शेप्स भी तैयार होते हैं, ये तो ये लाइन से ही तैयार होते हैं। अब देखो, इसके अंदर फर्स्ट ट्राइंगुलर शेप के अंदर 2 तो स्लैटिंग लाइन आई थी, 1 हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी। इसमें 2 हॉरिजॉन्टल थी और 2 वर्टिकल थी। इधर भी 2 हॉरिजॉन्टल थी, 2 वर्टिकल लाइन थी। अब राउंड शेप में कर्व लाइन थी, कर्व लाइन से कर्व डिजाइन तैयार हुई, उससे राउंड शेप तैयार हुआ। इसी तरह से हर कपड़े को तैयार करने के लिए इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही कपड़ा तैयार किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। Principle of designs are divided into 5 parts: ratio, balance, rhythm, uniformity and pressure. In ratio means जो स्टाइल है, कलर है, शेप है, लाइन्स है और डिज़ाइन है, इन सब का जो प्रॉपर रेशो, प्रॉपर बैलेंस बना के रखते हैं तो जो क्लॉथ बनने के बाद काफ़ी अट्रैक्टिव और उसमें क्रिएटिविटी नज़र आती है, वो होता है रेशो। अब नेक्स्ट है बैलेंस। बैलेंस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, फॉर्मल बैलेंस और इनफॉर्मल बैलेंस। फॉर्मल बैलेंस में क्या होता है, जो डिज़ाइन है, स्टाइल है, शेप है, लाइन्स है, कलर है, इन सबको ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन को प्रॉपर बैलेंस बनाया जाता है। लेकिन इनफॉर्मल क्लॉथ्स के अंदर केवल जो मेन डिज़ाइन होती है, मेन जो पार्ट होता है, यानी जिसको अट्रैक्टिव दिखाना है, उसी पार्ट के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखा जाता है। जिससे क्या होता है कि जब क्लॉथ तैयार होता है तो बैलेंस में जो फॉर्मल क्लॉथ होता है, फॉर्मल क्लॉथ तैयार करते समय बैलेंस और अट्रैक्टिवनेस प्लस और क्रिएटिवनेस, इन 3 चीज़ों को ध्यान रखते हैं। और इसके साथ ही इसमें स्टाइल, कलर, लाइन, शेप्स, इन सबको ध्यान में रखते हुए फॉर्मल बैलेंस बनाते हैं। अब इनफॉर्मल बैलेंस में ये होता है कि उसमें केवल जो मेन डिज़ाइन है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, उसी को अट्रैक्टिव, क्रिएटिविटी और जो पूरा बैलेंस है उसी के ऊपर ध्यान दिया जाता है, उसी को शो किया जाता है। बाकी अदर पार्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता, इसलिए इसको इनफॉर्मल बैलेंस कहते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल बैलेंस की बात आती है रिदम। रिदम में जब क्लॉथ जब तैयार होता है तो उसके एलिमेंट ऑफ आर्ट्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे लाइन, कलर, शेप्स, टेक्सचर प्रॉपरली होता है, तब वो क्लॉथ की जो रिदम है ना, उसके अकॉर्डिंग वो जो क्लॉथ है वो अट्रैक्टिव भी नजर आएगा और उसको पहनने के जो भी व्यक्ति उसको पहनेगा तो उसकी ब्यूटी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी में होता है कि जब क्लॉथ को तैयार किया जाता है तो उसका साइज, टेक्सचर और शेप को ध्यान में रख के उसको प्रॉपर बैलेंस बना के उसे तैयार किया जाता है। और जो ये साइज, कलर, डिज़ाइन, शेप जब ये प्रॉपरली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्मिटी। अब आता है नेक्स्ट प्रेशर। प्रेशर के अंदर ये होता है कि जब भी आप कोई डिज़ाइन तैयार करते हो तो वो डिज़ाइन के ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट उसी डिज़ाइन को दिया जाता है, उसी के ऊपर प्रेशर दिया जाता है, उसी को निखारा जाता है। उस डिज़ाइन को निखार के तैयार करने के बाद जब भी उस डिज़ाइन को किसी क्लॉथ पे लेते हैं और जब उस क्लॉथ को तैयार हो करके जब कोई उसको पहनता है तो पहनने के बाद जब तो देखेगा उस व्यक्ति की नज़र भी उसी डिज़ाइन पे जाएगी। जैसे कभी कभी होता है कि क्लॉथ तैयार हो जाता है, क्लॉथ तैयार होने के बाद किसी क्लॉथ में या किसी सूट में आप देखना कि उसकी जो डिज़ाइन है वो केवल नेक पे दिखाई देती है, और नेक पे दिखाई देने की वजह से क्या होता है कि वो नेक पे दिखाई देती है, तो जिस व्यक्ति ने उस ड्रेस को पहना है ना, उस व्यक्ति को देखने पर बार बार नजर उसी डिजाइन पे जाएगी जो उसके नेक पे नजर आ रही। क्यों? क्योंकि पूरा कंसंट्रेशन उसकी उस डिज़ाइन पे ही है। क्योंकि जब इस प्रेशर में यही है कि जब क्लॉथ तैयार होता है तो उसकी जो डिज़ाइन बनी हुई रहती है उस डिज़ाइन के ऊपर वो प्रेशर देते हैं, तो जब वो कोई व्यक्ति उस तरह के कपड़े को पहनता है तो बार बार जो देखने वाला उसका कॉन्सेंट्रेशन भी उसी डिज़ाइन की तरफ जाता है। प्रेशर मीन्स दबाव। इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी प्रेफर्ड इन गारमेंट डेकोरेशन। प्रेशर का
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में, क्योंकि जब भी गारमेंट को डेकोरेट किया जाता है तो उस डिज़ाइन के ऊपर प्रेशर दिया जाता है। I hope you like our video. If you like it, please like, share and subscribe. Thank you.